फ्रेंड, कैसे हैं आप। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं कि आप पीडीएफ फाइल कैसे बनाएंगे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा जो आपके पास पीडीएफ स्कैनर ऐप है उस ऐप को खोल के वहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से पीडीएफ फाइल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से आपने कोई फ़ोटो खींच रखा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो गैलरी है उस गैलरी में जाएंगे और गैलरी में मान लीजिए जो भी आपने होमवर्क किया है उसकी पीडीएफ बना के आपको स्कूल की मेल आईडी या स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई होमवर्क कर रखा है, उसकी यहाँ पर कोई दो इमेज है, तो ये इमेज में इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गई। फिर दूसरी के ऊपर टैप करूँगा तो दो इमेज जैसे ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इनको ये इमेज है अगर मैं सीधा भेजूँगा तो ये ज़्यादा एम बी खर्च करेगी, और दूसरी इनकी अगर प्रिंट निकालेंगे तो वो साफ नहीं आएगी, उसका सारा बैकग्राउंड आएगा। क्योंकि पीडीएफ कन्वर्ट करने के बाद में हम प्रिंट देते हैं तो बैकग्राउंड चला जाता है और प्रिंट है वो क्लियर आती है। तो यहाँ देखिए मैंने दो फ़ोटो सेलेक्ट किए। अब इनको आपको क्या करना है, सेंड करना है। सेंड सीधा व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं करना है, सीधा मेल नहीं करना है। सीधा मेल करेंगे तो वहाँ इमेज जाएगी, पीडीएफ नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ट्वीट, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह जो भी मेरे पास मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब आपको इसको कहाँ सेंड करना है, इसको सेंड करना है पहले डॉक्यूमेंट स्कैनर जो ऐप है। यहाँ देखिए जैसे मैंने वहाँ सेंड किया तो इस तरह से यहाँ आपके पास खुलेगा। अब यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आप, बैक लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, ओपन फाइल लिखा हुआ है, शेयर इमेज, रीनेम वगैरह लिखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको एडिट करना है। तो यहाँ पर एडिट करने के लिए जैसे हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आसपास में जो एक्स्ट्रा एरिया हमें दिख रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे हम एडिट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये इमेज यहाँ जाएगी। अब आपको जो एरिया रखना है इस तरह से बॉर्डर बनी हुई आएगी ब्लू लाइन में। तो यहाँ पर जो डॉट बनाए हुए हैं इन डॉट के ऊपर आप उंगली ले जा करके इनको आप ऊपर नीचे आगे पीछे जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे देखिए ये जो निशान बने हुए हैं, इन निशान में आप जो एरो का निशान है उस एरो के निशान पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद में जैसे ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, स्कैन हो गया। अब स्कैन होने के बाद में यहाँ पर राइट का निशान है, नीचे की तरफ एक तरफ क्रॉस है, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइल, ये फ़ोटो हट जाएगी वापस। और यहाँ राइट का निशान है उसके ऊपर क्या करेंगे हम, हाँ एक और बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर सकते हैं, इसको क्रॉप रोटेट कर सकते हैं, या रोटेट लिखा हुआ है। यहाँ रोटेट पर जैसे मान लीजिए कोई आपने फ़ोटो इमेज ली है, वो आडी आ रही है, तिरछी आ रही है, सीधी आ रही है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, रोटेट कर सकते हैं। जैसे रोटेट पर हम क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, ये इस तरह से बना हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे लगा हुआ है रोटेट लेफ़्ट, रोटेट राइट। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से रोटेट राइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फाइल जिस तरह से ऊपर नीचे आप घुमाना चाहते हैं 90 डिग्री एंगल पर ये घूम जाएगी। और इसके अलावा ये बना हुआ इसके द्वारा भी आप इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ आप राइट कर दीजिए। तो ये हो गया। इसके बाद में सारा करने के बाद में हमारे पास ये कंप्लीट इमेज स्कैन हो गई। इसको आप राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद में ये फर्स्ट इमेज हमने कर ली थी एडिट। अब इसको आप स्क्रॉल कीजिए, यहाँ देखिए 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सेकंड इमेज है वो हमारी सामने आ जाएगी। इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में वही प्रोसेस, जो एरिया आपको चाहिए उसको रख लीजिए, बाकी को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद में इस पर एरो पर टैप कीजिए तो इस तरह से आ गई। यहाँ पर राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद में दोनों इमेज को हमने क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद में यहाँ देखिए रीनेम का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ रीनेम पर जाइए और जैसे मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, पहले जो नाम था उसको नाम को बदलना चाहता हूँ। जैसे यहाँ मेरा नाम लिख दूँ देव किशन, और जैसे मैंने कोई ये साइंस का चैप्टर के फ़ोटो लिए थे तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिख दूँ साइंस
चैप्टर 2 के जैसे या 3 के नोट्स है, इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइल आपके यहाँ पर सेव हो गई। और इसको आप चाहें तो सीधा यहाँ पर देखिए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो स्कैन करने थे स्कैन हो गए। अब इसको हमें क्या करना है, शेयर करना है। तो यहाँ पर शेयर, तो यहाँ ऊपर लिखा हो रहा है शेयर ओनली दिस फाइल और शेयर एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आप शेयर एंटायर डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। अब इसको आपको जहाँ पे भी भेजना है, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है PDF JPG और नीचे लिखा हुआ है शेयर। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप शेयर कर दीजिए। अब शेयर आप कहाँ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप में करना चाहते हैं या मेल भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेल पे भेजना है, व्हाट्सएप पर भेजना, तो जो में आप व्हाट्सएप पर टैप करेंगे। जैसे व्हाट्सएप पर टैप किया तो इस तरह से व्हाट्सएप पर टैप करने के बाद में व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद में जिसको जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हैं वो चला जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप व्हाट्सएप पर शेयर न करके मेल पर भेजना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसको मैं शेयर करूँगा तो ये यहाँ पर जीमेल आ गया। तो ये जीमेल के ऊपर मान लीजिए मेल करना है हमें, तो यहाँ पर इस तरह से ये आ गया। अब मेरे को इसको, जैसे मान लीजिए स्कूल का कोई मेल है या आप जो भी मेल आईडी आपके पास है उस मेल आईडी पे भेजना है, वो मेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ डाल दूँ, मेरी मेल आईडी ही डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ मेल आईडी डाल दी कि आपको इसको भेजना है, टू यानी जिसको भेज रहे हैं। और मैं इसको ऊपर जो राइट का निशान है, एरो का निशान है, उस पर टैप करूँगा तो ये वहाँ फाइल चली जाएगी। यहाँ पर कंपोज मेल, यहाँ पर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर और कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो और इस तरह से आप इसको टैप करेंगे तो इससे आएगा सेंड दिस मैसेज, यानी आप इस मैसेज को भेजना चाहते हैं तो इसको ओके कर दीजिए। ये तो पहला तरीका हो गया कि किस तरह से हम इमेज के द्वारा उसको हम डॉक्यूमेंट से उसको स्कैन कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको कि सीधे आप जो आपके पास ऐप है उस ऐप की सहायता से कैसे आप किसी भी PDF को आप किसी भी इमेज को या डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करेंगे। देखिए इस तरह से हम वापस बताता हूँ, बैग में चलिए आप, इसको यस क्रिएट नाउ, इसको बाहर निकलते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट स्कैनर जो भी है उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कैमरा का निशान आ रहा है, यानी सीधा आप तुरंत आपने जो होमवर्क ले रखा उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पर गैलरी का निशान आ रहा है, गैलरी पर जो पहले आपने फ़ोटो खींच रखे वो भी सीधे यहाँ से आप ले सकते हैं, पुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कैमरा ओपन करता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद में देखिए कैमरा ओपन हो गया। अब आपको जो भी फ़ोटो लेना है जिस भी चीज़ का, अभी मैं कहीं बाहर हूँ तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, मेरे पास कुछ नोट है, उनका मैं जैसे यहाँ पर इनकी इमेज ले लेता हूँ और ये मैंने इसका फ़ोटो ले लिया, इमेज ले ली। तो इमेज लेने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर आ गया। इस बॉर्डर को मैं ऊपर नीचे आगे पीछे करके जो हमें लेना है उसको करके इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये स्कैन हो गया। स्कैन करने के बाद और भी फ़ोटो लेना चाहते हैं इसके साथ में, तो वापस आप इस तरह से ये आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे चाहिए और मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दो इमेज, दोनों क्या हो गई, दोनों आ गई। और इसको ये इमेज आने के बाद में इसको राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद में वही तरीका वापस रीनेम कर सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद में इसको वापस सीधा शेयर कर सकते हैं, शेयर एंटायर डॉक्यूमेंट्स भी आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वापस वो कोई प्रोसेस आ जाएगा जो मैंने पहले बताया था। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को या कोई भी आपके पास उसको PDF फॉर्म में आप तैयार करके PDF फॉर्मेट में आप भेज सकते हैं। बिल्कुल आसान है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।